नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसम रहेगी, गतिविधियाँ, और अगले 15 दिनों में भी जो मौसम गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर वर्षा की संभावना ज़्यादा है और कहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फिलहाल देखेंगे तो पूरे लगभग देश के कई इलाकों में पश्चिमी हवाओं का लगातार जो जोड़ है, प्रभाव वो बना हुआ है और बहुत तेज़ी से हवाएं जो है वो चल रही हैं। जैसे कि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ी से हवाओं की स्थिति जो है बदल रही है और कई इलाकों में काफ़ी लू की स्थिति भी थी। हालांकि इस समय हमने आपको बताया था कि अगले 2 दिनों में तापमान में भारी गिरावट आएगी। तो अब देखिए पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज़ चलने लगी हैं, बर्फीली हवाएं, इससे तापमान में कुछ गिरावट आया है और यहाँ पर जो गर्मी है उसमें थोड़ी सी राहत यहाँ पर ज़रूर से लोगों को मिली है। यानी कि यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कुछ सुधार हुआ है, कुछ सुधार देखने को मिला है। तो उम्मीद करते हैं आगे भी यहाँ पर जो तापमान है वो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, यानी कि जितने बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। चलेंगे 30 तारीख के आसपास देखेंगे तो फिलहाल जो मौसमी गतिविधियां हैं वो फिलहाल पूरी तरह से बंद रहेंगी। किसी भी तरह की यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल देश के कई इलाकों में नहीं के बराबर है और मौसम साफ़ रहने की संभावना है। और हम आपको बता दें जो हवाएं हैं, ये पश्चिमी हवाएं और ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ये 925 हेक्टोपास्कल पे हैं। 925 हेक्टोपास्कल यानी कि अपर लेवल पे ये हवाएं हैं, ये ज़मीनी भागों पे नहीं हैं। तो कभी कभी ऊपर के साथ नीचे भी हवाएं उतनी ही तेज़ चलती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हवाएं ऊपर तेज़ चलती हैं और ज़मीनी भागों पर इनकी हवाओं की रफ्तार जो है वो कम रहती है। तो ये सरफेस विंड नहीं है, हम आपको पहले बता दें कि ये सरफेस विंड यानी कि सतही हवाएं नहीं हैं। चलेंगे 31 तारीख के आसपास देखेंगे मौसम साफ़ रहेगा। 1 के आसपास और 2 के आसपास देखेंगे। 3 को भी किसी तरह की कोई खास बदलाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन 3 के बाद ही एक बदलाव होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जैसे कि 4 के आसपास देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम उभरता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर कह सकते हैं कि एक स्थिति है बारिश के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बढ़ सकता है। देखिए 5 तारीख देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ। लेकिन अब ये साइक्लोन बनेगा या कम दबाव का क्षेत्र बनकर ही रह जाएगा, ये कहने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये जो आपको दिखा रहे हैं ये ECMWF का मॉडल है। यहाँ पर फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर कुछ कमज़ोर जैसे तूफान जैसी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में देखेंगे तो ये जो दिखाई पड़ रहा है कि ये लो प्रेशर एरिया बनकर ही समाप्त हो जाने की संभावना है और तमिलनाडु के तट को जो है ये पार कर जाएगा। उसके बाद एक सिस्टम जो है वो उत्तरी बिहार पर बनेगा, जिसकी वजह से प्री मानसून की गतिविधियाँ पूरे देश में यहाँ पर शुरू होने की संभावना है। कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना भी इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओलावृष्टि वगैरह की संभावना भी यहाँ पर काफ़ी प्रबल रहने की उम्मीद है। 10 को भी देखेंगे सर्कुलेशन वहीं पर रहेगा और 11 के आसपास भी देखेंगे तो 11 के आसपास भी सर्कुलेशन वहीं पर ही रहेगा, ये ECMWF का कहना है। हालांकि इसमें चेंज आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब ये 15 दिनों का समय है, 15 दिनों का अपडेट है और 15 दिनों का अपडेट के लिए थोड़ा सा समय लगता है। और 12 अप्रैल तक देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं और जल्द ही हम आपको मानसून की वीडियो भी देखने की कोशिश करेंगे। वो आपको मिलेगा अप्रैल के महीने में, इस बार फिलहाल भी इस समय देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब 22 किलोमीटर ऊपर देख लेते हैं, मतलब कि GFS का भी देख लेते हैं कि GFS इसके बारे में क्या राय अपना दे रहा है कि सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा और कहाँ पर कितनी वर्षा को वो गतिविधियों को बढ़ाएगा। क्योंकि जहाँ पर वो सिस्टम जाएगा वहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना है और उसका ये पूर्वी तट से लेकर के ये म्यांमार के तटों के क्षेत्रों तक यहाँ पर जो इन्हीं क्षेत्रों में कहीं पर इसकी जाने की संभावना है। लो प्रेशर एज ए सर्कुलेशन, एज ए डिप्रेशन, एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म किसी भी तरह से देखेंगे। 30 तारीख के आसपास किसी भी तरह की कोई गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, मौसम साफ रहने की संभावना है। 31 को भी किसी तरह की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी और यहाँ तक कि इवन 1 तारीख को भी किसी भी तरह की गतिविधियाँ नहीं होंगी। 2 तारीख को भी किसी भी तरह की गतिविधियाँ नहीं होंगी, लेकिन 3 तारीख के आसपास से एक सिस्टम बंगाल खाड़ी में एंटर करेगा और 4 को ही होगा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये धीरे धीरे यहाँ पर मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको भी। और 5 को देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, 5 को जो है एक ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ से ये म्यांमार के तटों की तरफ बढ़ने की संभावना है। ये देखिए ये उसके बाद ये जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी कि इसके स्ट्रॉन्ग होने की संभावना धीरे धीरे प्रबल होती जा रही है। और 7 को देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक चक्रवाती तूफान बन जाने की संभावना है। लेकिन इसके ये दिखा रहा है कि रिकर्व होकर के म्यांमार के तटों को पार करेगा, ना कि इसके भारत आने की कोई संभावना है।
यानी कि जेएफएस की माने तो ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और ये भारत से दूर रहेगा। और ECMW की माने तो ये चक्रवाती तूफान भारत आएगा, लेकिन ये लो प्रेशर एरिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हालांकि अभी देखने वाली बात है, समय है इसमें कितना चेंजेज आते हैं। और देखिए म्यांमार के तटों को पार कर रहा है और 9 तारीख के आसपास देखेंगे पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन 10 के आसपास जो सर्कुलेशन है वो GFS भी दिखा रहा है और ECMW भी दिखा रहा है कि यहाँ पर बनने की संभावना है। और ये WD का सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने की संभावना है और फिर से पश्चिमी हवाएं जो है वो चलनी शुरू हो जाएंगी। और जो प्री मानसून गतिविधियों में कई इलाकों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अरबियन सी से यहाँ पर हवाएं जो है वो पहुँच रही हैं पूरे भारत के क्षेत्रों में, जो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को काफ़ी हद तक बढ़ाने में अपना अहम भूमिका अदा करेंगी। तो ये रहा। बाकी चलते देखते हैं इस समय क्लाउड से क्या स्थिति है। और उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में भी फिलहाल किसी भी तरह की कोई खास वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करें इवन बारिश की तो देखेंगे यहाँ पर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पे घने बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर ये घने बादल यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर छाए हुए हैं, अच्छे खासे घने बादल हैं। तो यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। और ये जो पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है इस जगह पे। बाकी जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो हल्के क्लाउड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स यहाँ पर नहीं है और बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन क्योंकि इस समय जो भी WD आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उनका फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, यानी कि आने की संभावना कम हो जाती है। और ऊपर से ये अपर लेवल स्टार्ट चले जाते हैं, यानी कि ऊपर चले जाते हैं, ये नीचे नहीं रहते हैं, यानी कि उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य भी धीरे धीरे उत्तरायण होते हैं, तो सिस्टम भी धीरे धीरे उत्तरायण होते हैं। तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग WD आने की संभावना फिलहाल नहीं है। बस एक सिस्टम जो है वो बंगाल खाड़ी में उभर रहा है, वो एक खतरा हो सकता है। बाकी देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो कोई खास वर्षा नहीं है, लेकिन कल जो म्यांमार में भूकंप आया वो भाई साहब बहुत खतरनाक ही था। कई बिल्डिंगें जो है वो ध्वस्त हो गई और कई लोगों की वहाँ पर बदकिस्मती से जान भी चली गई है। तो यहाँ पर देखिए बंगाल खाड़ी में भी क्लाउड्स धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब केरला में वर्षा होगी। क्योंकि अप्रैल से उम्मीद करते हैं कि ITCZ काफ़ी तेज़ी से ऊपर आना शुरू होगी। ITCZ मतलब वही है जो कि मानसून को भी अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर के आती है, ये इतना समझ लीजिए। फिर कभी ITCZ के बारे में बता देंगे कि ITCZ क्या होता है। वैसे भी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोला जाता है उसको। तो उसकी वजह से यहाँ पर वहीं पर उत्तरी और दक्षिणी हवाएं जो है वो मिलती हैं, जिससे वहाँ पर गर्म ठंडी हवाएं मिलती हैं, जिससे वो एक कह सकते हैं कि एक कम दबाव का क्षेत्र ही है ITCZ, जहाँ पर कई इलाकों में वर्षा को बढ़ाती है, कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा और उसी आने से तूफान वगैरह भी उठने की संभावना बंगाल खाड़ी हो या अरब सागर है उसमें बन जाती है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।